हेलो दोस्तों, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 जीके जीएस प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यह सभी प्रश्न हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेरियार जो है प्रसिद्ध है, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो महानदी हाथी रिजर्व जो है यह उड़ीसा में स्थित नहीं है, बाकी सब जो है उड़ीसा में ही स्थित है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, प्रश्न क्या है, दाचीगाम वन जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आप लोग जो है आंसर बताने का प्रयास करिएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ है? तो यह सबसे जो है बड़ा समुच्चयन जो है यह गाहिर माथा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न दिया है, सरिस्का पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ पर अवस्थित है? हरियाणा या गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लमजाओ कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो यह गेंडा के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो बिल्कुल जो है गुजरात राज्य में, आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है वह मध्य प्रदेश जो है राज्य का हिस्सा नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, पेरियार गेम अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार गेम अभयारण्य जो है यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वह असम राज्य में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 17 क्या दिया हुआ है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार जो है भरतपुर राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी
जो है सॉरी बिल्कुल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभयारण्य राइनो किस लिए जाना जाता है? तो यह काजीरंगा के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 क्या दिया हुआ है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स अवस्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, मधुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये व्याघ्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर का वन जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, नाम दफा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, 25 नंबर प्रश्न दिया है, खगचंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, डाम्फा वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह मिजोरम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो है काबुल लामजाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है एशियाई हाथी का है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है कार्बेट नेशनल पार्क है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है यह बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारतीय गेंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गेंडा देखेंगे तो यह ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, बांदीपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है राजस्थान बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जो है इलाहाबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर्स थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है, परमाणु बम का विकास
किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार करने वाले जो थे वे थे मार्टिन कुपर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मार्टिन कुपर बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी के आविष्कार करने वाले जो थे वे वोल्टा थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो यह जो थे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रूडोल्फ जो थे वह डीजल इंजन का आविष्कार किए थे। चलिए अगला सवाल है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार करने वाले जो थे वे थे फ्रैंक हिटले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, टेलीविज़न यानी कि टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार करने वाले जे.एल. बेयर्ड थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो यह रॉन्टजन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज करने वाले गैलीलियो ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो ये किस चीज़ की खोज की थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायनामाइट की खोज की थी, यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पास्त्र का विकास किसने किया था? तो यह करने वाले थे वर्न वन ब्रान। आप लोग दोस्तों बताइएगा कि आप लोगों का 50 में कितना सही हुआ। आई होप कि आप लोगों का 50 में 50 हुआ होगा। तो आप लोग बता दीजिएगा क्लास कैसा लगा। मिलते हैं किसी और क्लास के साथ। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।